बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें आपको आपके मालूमात अफ़ज़ा जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो नशर की जाती हैं। तो आज जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है ज़रबुल मिसल, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कैसे मिसल मशहूर हुई और इसके अंदर क्या वाक़या था, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें और आप उनसे इसी तरह फ़ायदे उठाते रहें। तो जो है वो आप जैसे कि आप सबको पता है कि ज़रूर मिसल या प्रोवर्ब्स जो हैं वो किसी न किसी लोक कहानी पर मुश्तमिल होते हैं। लोक कहानी वो कहानियाँ होती हैं जो सीना बसीना बुज़ुर्गों से या बाअज़्ज़ाद से सीना बसीना जो है वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती चली जाती हैं। तो शुरू करते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पंजाब के किसी गांव में एक चौधरी रहता था। उसकी हवेली में फजलू नाम का एक नौकर भी काम किया करता था। बेचारा फजलू रात दिन कोल्हू के बैल की तरह, यानी कि मुस्तकिल, जैसे कोल्हू का बैल जो तेल निकालने वाले जो बैल होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर वो मुस्तकिल जो है वो चक्की के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और इस तरीके से वो तेल जो है वो तैयार होता रहता है। तो कोल्हू के बैल की तरह काम करता था और रूखी सूखी खाकर गुजारा करता था। ना जाने फजलू के जी में क्या समाई कि उसने चौधराइन का हार, सोने का हार चुराने का प्रोग्राम बनाया, मंसूबा बनाया। यह हार चौधराइन को उसकी माँ ने दिया था और चौधराइन उसकी बहुत हिफाजत करती थी। खैर, फजलू ने वो हार चुरा लिया। अब तो सारे गांव में चौधराइन के हार का शोर मच गया। उसी गांव में एक नजूमी भी रहता था जो लोगों को उल्टी सीधी बातें गढ़ के सुनाता और उनसे पैसे बटोरता था। चौधराइन ने उस नजूमी को बुला भेजा और उससे इल्म नजूम के ज़रिए ये चोर का हुलिया बताने का कहा। नजूमी तो इल्म नजूम की अलबे से भी वाकिफ़ नहीं था। मरता क्या ना करता, उसने आड़ी तिरछी लकीरें खींची और उल्टा सीधा जायचा बनाना शुरू कर दिया। शामत का मारा फजलू भी चौधरी और चौधराइन के साथ मौजूद था। फजलू ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी चोरी की थी और दिल में घबरा रहा था कि कहीं नजूमी उसका भांडा ना फोड़ दे। उधर नजूमी दिल में सोच रहा था कि मैं जो भी खुलिया बताऊंगा ये लोग यकीन कर लेंगे और उन्होंने कौन सा चोर को देखा है चुनाचे। उसने आंखें बंद की और बोलना शुरू कर दिया। चौधराइन जी, जिसने आपका हार चुराया है उसकी दाढ़ी है। अभी नजूमी ने इतना ही कहा था कि फजलू का रंग फक हो गया क्योंकि फजलू की भी दाढ़ी थी। नजूमी ने फिर बोलना शुरू किया और चौधराइन जी, उस चोर ने आपका हार चुराते वक्त धोती कुर्ता पहन रखा था। चौधराइन जो है गुस्से से बोली, कोई और निशानी भी बताओ। इसलिए कि चौधराइन के पास जितने भी नौकर थे लाइन से खड़े हुए थे और उन सब की दाढ़ी थी। नजूमी ने कहा, चोरी करते वक्त चोर की दाढ़ी में तिनका था और अब भी उसकी दाढ़ी में तिनका है। नजूमी ने इतना ही कहा था कि फजलू बेहरानी से बोला, लेकिन मेरी दाढ़ी में तो कोई तिनका नहीं है। चौधरी ने गजबनाक नज़र से फजलू को देखा और फिर उसके जूते थे और फजलू का सर। आखिर फजलू को सच उगल नहीं पड़ा। चौधरी ने फजलू की जो दुर्गत बनाई सो बनाई, लेकिन फजलू अपने गांव में जहाँ कहीं से गुजरता है हर जगह लोग उस पर यही आवाज़ कसते हैं, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बस तब से ही मिसल मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।